अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आज हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें एमसीक्यूज हैं हमारे पास। फर्स्ट एमसीक्यूज, आयोटा रेज टू पावर 4 प्लस आयोटा रेज टू पावर 2। अब देखें, इसमें हम इन ऑप्शन को देखने से पहले हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आयोटा स्केयर प्लस आयोटा रेज टू पावर 4। आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? -1। तो इस आयोटा स्केयर की जगह पे आप -1 पुट कर दें। आगे आयोटा रेज टू पावर 4, इसको आयोटा स्केयर रेज टू पावर 2 की टर्म में कन्वर्ट कर दें। अब ये हमारे पास -1 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब आयोटा रेज टू पावर 4 को हमने कन्वर्ट किया हुआ है, तो इस आयोटा स्केयर की जगह पे -1 पुट करें। ऊपर हमारे पास स्केयर वैसे का वैसे। अब इस -1 का जब स्केयर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? प्लस का 1। ये वाला -1 वैसे का वैसे, -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है -1, सेकंड ऑप्शन 0, थर्ड ऑप्शन 1 और फोर्थ ऑप्शन 2। तो हमारा ये वाला जो ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन वो करेक्ट है। इसी तरह सेकंड एमसीक्यूज, रियल पार्ट ऑफ 2 - 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा इज। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 - 3 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा। एक बार प्लस हो रहा है तो और एक बार माइनस हो रहा है, तो a + b और a - b वाला फार्मूला लगाएंगे जो कि होता है a² - b²। a की वैल्यू हमारे पास 2 है, चाहे दूसरी अमाउंट से भी देख लें तो 2 का स्केयर माइनस b की वैल्यू है 3 आयोटा, तो 3 आयोटा का स्केयर। 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, 3 आयोटा का स्केयर 9 आयोटा स्केयर। अब देखें, इस आयोटा स्केयर की जगह पे आप -1 पुट करेंगे, बाकी ये 4 वैसे इसकी जगह -1। 9 1 ज़ा 9, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब 4 + 9 कितना हो जाएगा? 13 + 0 आयोटा। तो हमने हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है उसमें सिंपल क्या गिवन है? 13। तो ये 0 आयोटा बेशक आप ना लिखें, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब इसका एमसीक्यूज नंबर 3 उस पर जाते हैं। उसमें है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 - आयोटा और 2 + आयोटा इज। इनमें से इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो पहले 2 - आयोटा 2 + आयोटा, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो पहली अमाउंट का स्केयर माइनस दूसरी अमाउंट का स्केयर। पीछे जो हमने फार्मूला लगाया वही 2 का स्केयर 4 आयोटा स्केयर की जगह पे -1। 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 1 5 + 0 आयोटा। अब ये 0 आयोटा बेशक आप ना लिखें। तो हमारे पास इसमें जो है रियल पार्ट 5 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो हमने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट जो है वो बताने के लिए इधर 0 आयोटा लिखा था। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ हमारे पास आयोटा होता है, तो इमेजिनरी पार्ट इसका कौन सा आ गया? 0। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4, x + आयोटा y विल बी द प्योर इमेजिनरी नंबर व्हेन। इनमें से हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आता है। अब देखें, प्योर इमेजिनरी नंबर का मतलब ये है कि हम इस रियल पार्ट को 0 कर दें, रियल पार्ट खत्म हो जाए, तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। अब देखें x + आयोटा y, अब मैं इस x को 0 पुट कर रहा हूँ। जब 0 पुट करेंगे तो सिंपल आयोटा y बच जाएगा जो कि प्योर इमेजिनरी है, इसके साथ रियल पार्ट नहीं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। इट मीन्स हमारे पास अगर x बराबर 0 होगा तो हमारे पास जो नंबर है वो प्योर इमेजिनरी रहेगा। अब हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 - 2 आयोटा। एडिटिव इनवर्स में आपको पता है कि जो z गिवन है उसके आप साइन चेंज कर देते हैं, इधर भी नेगेटिव लगा लें उधर भी नेगेटिव लगा लें। -5 - 2 आयोटा, अब जब साइन चेंज करें तो -5 और +2 आयोटा। तो डी ऑप्शन जो है हमारे पास वो इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6, व्हाट इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 1 + आयोटा। अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करने के लिए आप इसके ऊपर पावर माइनस लगा लेंगे, इधर भी -1। इसको पॉजिटिव करने के लिए आप इसका रेसिप्रोकल लें तो क्या हो जाएगा? 1/1 + आयोटा, पावर 1 हो जाएगी, 1 लिखने की जरूरत नहीं। अब इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट जब फ्रैक्शन में से सेपरेट करते हैं तो क्या करना चाहिए हमें कि जो नीचे वाली अमाउंट है उसका कंजुगेट लेंगे 1 + आयोटा का, जो कि क्या हो जाएगा? 1 - आयोटा। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते होते हैं तो मल्टीप्लाई भी कर देंगे इसके साथ और डिवाइड भी कर देंगे। 1 + आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 - आयोटा डिवाइड बाय 1 - आयोटा। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो गया 1 - आयोटा आ जाएगी, नीचे एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो 1 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर। ऊपर वाला 1 - आयोटा हमारे पास सेम रहेगा, नीचे 1 इस आयोटा स्केयर की जगह पे -1 पुट कर दें। 1 - आयोटा एज इट इज, नीचे 1 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 - आयोटा ओवर कितना हो जाएगा? 2।
अब हमारे पास ये जो 2 है 1 के वर्ग में आ जाएगा, अयोटा के वर्ग में भी 1/2, अयोटा का कोएफिशिएंट 1 है तो 1/2 अयोटा। अब हमने इसमें से क्या बताना था, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो 1/2 माइनस 1/2 अयोटा। तो हमारे पास इसका जो ऊपर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, वो हमारे पास इसका करेक्ट है। नेक्स्ट इसका एमसीक्यूज नंबर 7। अब हमारे पास एक नंबर गिवन है z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा, देन फाइंड z इंटू z कॉन्जुगेट। पहले हम z ले लेते हैं, ये नंबर गिवन है। अब z का जब कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट है दरमियान वाली अयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, तो z का कॉन्जुगेट 4 प्लस 3 अयोटा। अब हमने क्या करना है, z को z के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना, ऊपर क्वेश्चन में गिवन है z इंटू z का कॉन्जुगेट। पहले z की अमाउंट जो हमारे पास ये गिवन है और उसके साथ z कॉन्जुगेट की अमाउंट जो कि हमारे पास ये गिवन है। अब एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो 4 का स्क्वायर और 3 अयोटा का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 अयोटा स्क्वायर एज इट इज। अब इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करें तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9 इंटू -1, 9 1 जा 9, तो 16 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा हमारे पास 25। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमारे पास डी वाला ऑप्शन इसमें 25 है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8, कॉन्जुगेट ऑफ z माइनस 4 अयोटा। कॉन्जुगेट करने के लिए आपको पता है कि जो हमारे पास अयोटा वाली अमाउंट है उसका साइन चेंज करते हैं, तो z के ऊपर कॉन्जुगेट 9 माइनस 4 अयोटा, उसके ऊपर भी कॉन्जुगेट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 9 प्लस 4 अयोटा। हमारे पास इसका जो बी ऑप्शन है 9 प्लस 4 अयोटा वो करेक्ट है। नेक्स्ट हम इसमें एमसीक्यू नंबर 9 देखते हैं, तो z बराबर है 4 प्लस 4 अयोटा और हमने करना है z के साथ z का कॉन्जुगेट प्लस, ये z की अमाउंट है, z का कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस अयोटा, तो वो क्या हो जाएगा 4 माइनस अयोटा। अब हमने z में z का कॉन्जुगेट प्लस करना, z प्लस z कॉन्जुगेट, 4 प्लस 4 अयोटा प्लस 4 माइनस 4 अयोटा। अब माइनस 4 अयोटा और प्लस 4 अयोटा कट गए, 4 प्लस 4 कितना हो गया 8। मतलब अगर हमने z में z का कॉन्जुगेट ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 8, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 10, हमारे पास z इज इक्वल टू 5 प्लस 4 अयोटा, देन क्या फाइंड करें, z की मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड या मॉडुलस फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, पहले हम z लिखेंगे 5 माइनस प्लस 4 अयोटा। अब इसमें से जो इमेजिनरी रियल पार्ट होता है वो x के बराबर ले लें, जो इमेजिनरी पार्ट है वो किसके बराबर लें, y के बराबर ले लें। अब हमारे पास मॉडुलस का फार्मूला है z मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। एक्स की अमाउंट हमारे पास कितनी है 5 का स्क्वायर और y की अमाउंट क्या है 4 का स्क्वायर, ऊपर सारे का स्क्वायर रूट। 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर 16, तो 25 प्लस 16 41 का स्क्वायर रूट, तो डी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। उसमें हमसे इन्होंने कुछ जो है क्रिएटिव क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, इज जीरो अ कम्प्लेक्स नंबर, एक्सप्लेन। हमने एक्सप्लेन करना है कि जीरो जो है वो कम्प्लेक्स नंबर है या नहीं। यस, जीरो इज अ कम्प्लेक्स नंबर बिकॉज वी कैन राइट जीरो एज 0 प्लस 0 अयोटा। इसका रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, तो ये जो 0 होता है ये कम्प्लेक्स नंबर होता है क्योंकि हम इसको 0 प्लस 0 अयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। एक कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा। अब हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर हमने सपोज कर दिया z इज इक्वल एक्स प्लस वाई अयोटा। अब z का कॉन्जुगेट करेंगे तो x माइनस वाई अयोटा। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट z इंटू z कॉन्जुगेट x प्लस वाई अयोटा इंटू एक्स माइनस वाई अयोटा, तो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो फर्स्ट अमाउंट का स्क्वायर माइनस सेकेंड अमाउंट का स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास जो फर्स्ट अमाउंट है x, उसका स्क्वायर वाई अयोटा का स्क्वायर। अब x का स्क्वायर वैसे का वैसे, y का स्क्वायर और अयोटा का स्क्वायर। अब देखें x का स्क्वायर सेम, अयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस का 1 पुट कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई अयोटा इंटू -1, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें एक्स का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे एक्स की जगह पे अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो वो भी प्लस हो जाएगी। अब वाई की जगह पे आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो वो भी प्लस हो जाएगी इस स्क्वायर की वजह से। अब ये प्लस गिवन है तो मतलब अगर हमारे पास ये वैल्यू भी पॉजिटिव है ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, अब दोनों को प्लस करेंगे तो उससे एक ऐसा नंबर आएगा जो कि हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। इफ वी मल्टीप्लाई अ कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट वी विल गेट नॉन नेगेटिव रियल नंबर। हमें एक ऐसा रियल नंबर मिलेगा जो कि नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव उसका नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, स्टेट द कंडीशन फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल। हमने बताने के दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कब इक्वल हो सकते हैं, कब बराबर हो सकते हैं। टू कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इक्वल इफ देयर रियल पार्ट्स आर इक्वल, अगर उनके हकीकी पार्ट्स यानी कि रियल पार्ट्स बराबर होंगे, एंड देयर इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल, और उनके गैर हकीकी पार्ट भी आपस में बराबर होंगे। दो कंडीशन, रियल पार्ट बराबर रियल होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट बराबर इमेजिनरी होना चाहिए, तो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो इक्वल हो सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है सिंप्लीफाई एयोटा रेज टू पावर 37। तो आपको पता है कि इसको हम एयोटा की टर्म में, एयोटा स्क्वायर की टर्म में सेपरेट करेंगे। एयोटा स्क्वायर ऊपर अगर हम 18 टू 36, अब ऊपर 37 था तो एक अयोटा हमें सेपरेट लिखना पड़ेगा। अब इसको स्प्लिट क्यों करें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है जो कि किसके बराबर होती है, -1। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, हमारे पास -1। अब हम इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर देते हैं। पावर 18 वैसे, अयोटा वैसे का वैसे, इसकी पावर 18 इवन पावर है। अगर किसी भी बेस की इवन पावर हो और वो नेगेटिव बेस हो तो हमेशा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में। तो हमारे पास अयोटा आ गया। अब 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, सिंपल अयोटा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, अयोटा रेज टू पावर 13, अयोटा रेज टू पावर 11, दरमियान में मल्टीप्लाई। इसकी बेस भी अयोटा है, इसकी बेस भी अयोटा है, तो बेस को सेम रख लेंगे और पावर्स को आपस में ऐड कर लेंगे। अयोटा रेज टू पावर 13 प्लस 11, अयोटा रेज टू पावर 24। अब सिंबल हमारे पास एक नंबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको अयोटा स्क्वायर की टर्म में कन्वर्ट करें। अयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 12। अब अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, ऊपर 12 वैसे। अब फिर इवन पावर है तो नेगेटिव बेस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में। 1 आ जाएगा। 1 की पावर जितनी भी कर लें वो क्या हो जाता है, 1 ही होता है। नेक्स्ट इसके पास बाद हमारे पास पार्ट नंबर 3, माइनस अयोटा रेज टू पावर -9। पहले इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे ताकि ऊपर वाली जो पावर है वो नेगेटिव वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। अब देखिए हमने इसका रेसिप्रोकल लिया तो 1/- अयोटा रेज टू पावर 9। अब इसके साथ जो माइनस है उसको सेपरेट करने के लिए मैंने -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा कर लिया ताकि मेरे पास अयोटा की पावर 9 आएगी, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। अब -1 की पावर 9 सेपरेट हो जाएगी, अयोटा की पावर 9 सेपरेट हो जाएगी। नेक्स्ट अब -1 की पावर 9 है, एक ऑड नंबर है तो वो -1 ही रहेगा। ऑड नंबर अगर बेस के साथ ऑड नंबर हो पावर में तो बेस जो है वो नेगेटिव रहेगी। 1 की पावर जितनी भी हो वो 1 ही रहता है। अब चूंकि नेगेटिव था इस ऑड नंबर की वजह से ये नेगेटिव। अगर आप वैसे भी अगर इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे -1 रेज टू पावर 9 तो हमेशा -1 ही आ जाएगा। अब इसको स्प्लिट करना है एयोटा स्क्वायर की टर्म में। एयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 4, 2 4 8, इधर कितना था 9, तो एक अयोटा उसमें से सेपरेट हो जाएगा। ये -1 वैसे इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करें, ऊपर पावर 4 वैसे, ये वाला अयोटा वैसे का वैसे। अब -1 वैसे इस की पावर -1 की पावर 4 है, कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो सिंपल 1 आ जाएगा। अब -1 इंटू 1 इंटू अयोटा, तो सिंपल हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का अयोटा। अब हम चाहते हैं कि जो हमारे पास नीचे वाला अयोटा है ये सिंप्लीफाई हो के सिर्फ हमारे पास एक जो है वो डिनोमिनेटर जो है वो इसका खत्म हो जाए, अयोटा उसमें से खत्म हो जाए। तो क्या करेंगे, नीचे वाले अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। तो अयोटा के साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, अयोटा, अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, अयोटा का स्क्वायर माइनस वैसे का वैसे। अब इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे आप -1 पुट करें, ये बाहर वाला माइनस वैसे, माइनस इंटू -1, तो 1 बाय माइनस माइनस प्लस 1 बाय 1, तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, अयोटा। ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर इसका 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या गिवन है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, 3 - 4 अयोटा इंटू 5 - 6 अयोटा। अब करना क्या है, इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है तो हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है कि इधर से फर्स्ट टर्म लेंगे उसको इस सारी के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर सेकंड टर्म लें उसको इस सारी के साथ मल्टीप्लाई करें। तो 3 के साथ 5 - 6 अयोटा आ गया, फिर -4 अयोटा के साथ भी 5 - 6 अयोटा आ गया। तो मल्टीप्लीकेशन का रूल यही है कि 3 के साथ सारी टर्म, 4 अयोटा के साथ भी सारी टर्म। अब 3 5 15, 3 6 18 अयोटा, 4 5 20 अयोटा। अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 6 24 अयोटा का स्क्वायर। अब ये दोनों सेम टर्म्स हैं, इनके साथ अयोटा है। अब इधर अयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह पे -1 पुट करेंगे, 15 वैसे। अब हमारे पास -18 -20 -38 अयोटा,
24 एज इट इज, इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1। 15 माइनस 38 आयोटा वैसे का वैसे, 24 वन जा 24, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। अब 15 और 24 के साथ आयोटा नहीं है, इनको सेपरेट कर लेंगे, ये रियल पार्ट्स है। माइनस 38 सेपरेट, 15 माइनस 24 माइनस का 9 और माइनस का 38 आयोटा एज इट इज। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 में देखें दो कम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। पहला कम्प्लेक्स नंबर क्या है, 3 + 4 आयोटा डिवाइड बाय 5 माइनस 7 आयोटा। डिवाइड हो रहे हैं तो इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे। अब जब फ्रैक्शन आ गई, फ्रैक्शन में से नीचे वाली अमाउंट में से हमने अगर आयोटा रिमूव करना है और सिंगल नंबर लाना है तो हम क्या करते होते हैं, जो नीचे वाली अमाउंट है उसका आप साइन चेंज कर लेंगे दरमियान वाला, यानी कि कंजुगेट लेके उसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 5 + 7 आयोटा, 3 + 4 आयोटा ओवर 5 - 7 आयोटा सेम, मल्टीप्लाई बाय 5 + 7 आयोटा डिवाइड बाय 5 + 7 आयोटा। अब ऊपर वाली दोनों अमाउंट्स के लिए मल्टीप्लिकेशन का रूल है, तो 3 के साथ ये सारी टर्म्स आ देंगी, 3 × 5 + 7 आयोटा। फिर दूसरी टर्म लें, उसको सारी के साथ मल्टीप्लाई करें, सो 4 आयोटा × 5 + 7 आयोटा। अब नीचे वाली अमाउंट को देखें, इनके साथ माइनस है, इनके साथ प्लस है, एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, तो फर्स्ट अमाउंट का स्क्वायर माइनस सेकेंड अमाउंट का स्क्वायर। फर्स्ट अमाउंट 5 थी उसका स्क्वायर, सेकेंड अमाउंट 7 आयोटा थी उसका स्क्वायर। अब ये बाहर वाला 3 अंदर, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 4 × 5 = 20 आयोटा, 4 × 7 = 28 आयोटा स्क्वायर। नीचे अगर हम इसको देखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, आयोटा का स्क्वायर वैसे का वैसे। अब इन दो टर्म्स को हम आपस में प्लस कर सकते हैं, क्योंकि प्लस 21 और प्लस का 20 आयोटा, 15 एज इट इज। अब इन दोनों को प्लस करके हमारे पास कितना आ जाएगा, 41, 28 वैसे का वैसे। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दें, नीचे वाला इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे भी -1 पुट कर दें, 25 - 49 आयोटा सेम टू सेम। अब 15 + 20 41 आयोटा। अब हमारे पास 28 × 1 = 28 और माइनस का 28 हो जाएगा, नीचे 25 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 15 + 41 आयोटा माइनस 28 ओवर में क्या आ जाएगा, 25 + 49 आयोटा। अब हमने क्या करना है, इनको जो ऊपर वाली अमाउंट है उसको हम सेम रहने देंगे, नीचे वाली अमाउंट को देखें, ऊपर वाली अमाउंट में से 15 और 28 को हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास रियल पार्ट्स हैं। 15 - 28 को मैंने सेपरेट कर लिया और प्लस माइनस जो प्लस का 41 आयोटा था वो सेपरेट हो गया। नीचे वाली दोनों अमाउंट प्लस करके कितना हो गया, 74। अब नेक्स्ट हम इसमें से क्या करेंगे, अब ऊपर वाली दोनों अमाउंट्स को हम पहले माइनस करेंगे तो माइनस का 13 आ जाएगा। अब प्लस 41 आयोटा वैसे, इनका 74 वैसे का वैसे। अब ये 74 पहली अमाउंट के नीचे भी आ गया, दूसरी अमाउंट के नीचे भी आ गया, तो -13/74 प्लस 41/74 आयोटा। ये हमारे पास इसका पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एडिटिव इनवर्स एंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स जमी माकूस और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जरबी माकूस चाहिए। z बराबर 8 + 9 आयोटा। एडिटिव इनवर्स करना है, पहले z = 8 + 9 आयोटा। जब एडिटिव इनवर्स करना हो तो साइन चेंज करते हैं, तो इसके साथ ये पॉजिटिव था नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके बाद भी माइनस आ जाएगा। जब माइनस अंदर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का 8 और माइनस का 9 आयोटा। तो हमारे पास ये इसका कौन सा इनवर्स आ गया, एडिटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने के लिए क्या तरीका है हमारे पास, जो हमारे पास नंबर गिवन है उसके ऊपर भी पावर -1, इधर भी पावर -1। अभी इसको पॉजिटिव करना है, उठा के कहाँ पे ले आएंगे, ओवर में ले आएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो पॉजिटिव हो जाएगा। अब फ्रैक्शन को जब नीचे से आपने आयोटा जो है वो खत्म करना हो तो क्या करते होते हैं, जो नीचे वाली अमाउंट है उसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो 8 + 9 आयोटा का कंजुगेट 8 - 9 आयोटा हो गया, उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो गया 8 - 9 आयोटा सेम रहेगा, और नीचे एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो 8 का स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा और 9 आयोटा का स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा फार्मूला के अकॉर्डिंग। अब 8 - 9 आयोटा वैसे, 8 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, 64 और 9 का स्क्वायर 81। अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करें, बाकी ऊपर वाली अमाउंट सेम, नीचे वाली अमाउंट सेम। अब ऊपर वाली अमाउंट को आप सेम रख देंगे, 64 माइनस माइनस प्लस 81। अब क्या करना है, 64 और 81 को प्लस कर लेंगे हमारे पास, तो कितना आ जाएगा,
इन दोनों को जगह अगर प्लस करेंगे तो 145 आ जाएगा। अब 145 8 के ओवर में भी आ जाएगा और 9 के ओवर में भी आ जाएगा। तो हमारे पास 8 ओवर 145 माइनस 9 ओवर 145 आयोटा आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 5 देखें, उसमें हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है। पहला कम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 एयोटा और z2 2 प्लस 3 एयोटा। पहला पार्ट है z1 प्लस z2 होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 सेपरेट कॉन्जुगेट z2 सेपरेट कॉन्जुगेट। अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसमें है z1 प्लस z2 होल का कॉन्जुगेट। मतलब पहले हम z1 और z2 को प्लस कर लेंगे, एंड पे जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट लेंगे। अब z1 प्लस z2 3 प्लस 4 एयोटा प्लस 2 प्लस 3 एयोटा। प्लस है तो साइन जो है वो चेंजिंग नहीं होगी, सिंपल रिमूव कर दें ब्रैकेट्स को। 3 प्लस 4 एयोटा प्लस 2 प्लस 3 एयोटा। अब ये पार्ट रियल है, ये भी रियल है, इसको सेपरेट करें 3 प्लस 2 को, और 4 एयोटा और 3 एयोटा इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इनको सेपरेट करें। 3 प्लस 2 हमारे पास 5 हो जाएगा, 4 एयोटा प्लस 3 एयोटा 7 एयोटा। अब हमने क्या करना था, पहले इनको प्लस कर लिया, एंड पे जो आंसर आएगा उनका हमने कॉन्जुगेट लेना है। तो z1 प्लस z2 का आंसर क्या आया 5 प्लस 7 एयोटा। इधर भी कॉन्जुगेट इधर भी कॉन्जुगेट, जब इधर कॉन्जुगेट सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 7 आयोटा आ जाएगा। अब हमारे पास इसके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया 5 माइनस 7 आयोटा। अब राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास z1 सेपरेट कॉन्जुगेट z2 सेपरेट कॉन्जुगेट। पहले z1 की अमाउंट ऊपर से देखें, हमारे पास क्या है 3 प्लस 4 एयोटा, वो पुट करेंगे, और z2 की अमाउंट हमारे पास क्या है 2 प्लस 3 एयोटा। अब 3 प्लस 4 एयोटा का कॉन्जुगेट सेपरेट, z1 की अमाउंट 2 प्लस 3 एयोटा उसका कॉन्जुगेट सेपरेट। अब पहले कॉन्जुगेट सॉल्व करें, 3 माइनस 4 एयोटा इसका कॉन्जुगेट सॉल्व करेंगे, अयोटा वाली अमाउंट का साइन चेंज करेंगे, 2 माइनस 3 एयोटा। अब रियल पार्ट्स को सेपरेट करें 3 प्लस 2 और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करें, माइनस 4 एयोटा माइनस 3 एयोटा। इनको प्लस करेंगे तो 5 आएगा, इनको अगर प्लस करेंगे तो माइनस का 7 आएगा। अब हमारे पास ऊपर देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 5 माइनस 7 एयोटा आया था, और राइट हैंड साइड का आंसर भी 5 माइनस 7 एयोटा आ गया। हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, z1 इंटू z2 होल कॉन्जुगेट, और साथ है z1 सेपरेट कॉन्जुगेट इंटू z2 हमारे पास जो है वो सेपरेट कॉन्जुगेट है। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है z1 और z2 का कलेक्टिव कॉन्जुगेट है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसके अंदर क्या करेंगे कि z1 और z2 को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब इनका आंसर आएगा उसका बाद में कॉन्जुगेट लेंगे। पहले z1 की अमाउंट वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है 3 प्लस 4 एयोटा, वो पुट कर दी, इनटू z2 का अमाउंट जो है वो हमारे पास 2 प्लस 3 एयोटा। अब दोनों अमाउंट्स मैंने पुट कर ली। अब इनके दरमियान में जो है वो क्या साइन है मल्टीप्लीकेशन का। तो मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या है, 3 के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 एयोटा सारी अमाउंट, और 4 एयोटा के साथ भी क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 एयोटा सारी अमाउंट आ जाएगी। अब हम इसमें से क्या करेंगे कि जो बाहर वाली अमाउंट है वो अंदर सारी अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई होगी। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 आयोटा, एंड 4 3 द 12 आयोटा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो दो अमाउंट्स हैं इनके साथ आयोटा है, इनको आपस में प्लस कर लेंगे क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं। 6 वैसे का वैसे, 8 प्लस 9 17 आयोटा, और 12 वैसे का वैसे। इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप क्या पुट करेंगे माइनस का 1 पुट करेंगे। 6 प्लस 17 आयोटा सेम, 12 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस का 12। अब 6 प्लस 17 आयोटा सेम रहेगा, माइनस का 12 जो है हम उठा के किसके साथ ले आएंगे इस 6 के साथ। 6 माइनस 12 प्लस 17 आयोटा एज इट इज। अब 6 में से जब 12 निकालेंगे तो माइनस का 6 बच जाएगा, और प्लस 17 आयोटा सेम टू सेम। अब हमने करना क्या था कि हमें सारी अमाउंट का जो कॉन्जुगेट लेना था। अब हमारे पास जो आंसर आ गया है z1 का और z2 मल्टीप्लाई करके हम उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो z1 z2 इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 17 अयोटा, इधर भी कॉन्जुगेट उधर भी कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का रूल क्या होता है कि हमारे पास जो अयोटा वाली अमाउंट है उसका साइन चेंज करेंगे। अयोटा वाली अमाउंट यहाँ पे पॉजिटिव थी, अब नीचे क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। अब हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड अगर देखें, वो z1 का सेपरेट कॉन्जुगेट है और z2 का सेपरेट कॉन्जुगेट है। z1 की अमाउंट क्या थी 3 प्लस 4 एयोटा, उसके ऊपर कॉन्जुगेट सेपरेट, और z2 की अमाउंट क्या है 2 प्लस 3 एयोटा, उसके ऊपर कॉन्जुगेट सेपरेट। अब हम क्या करेंगे, पहले कॉन्जुगेट सॉल्व करें, एयोटा वाली अमाउंट का साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव थी नीचे नेगेटिव हो जाएगी। अब 2 प्लस 3 एयोटा
इसका क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। मल्टीप्लीकेशन का रूल सेम है, 3 के साथ 2 माइनस 3 आयोटा सारी अमाउंट आ जाएगी, फिर माइनस 4 आयोटा के साथ भी 2 माइनस 3 आयोटा सारी अमाउंट आ जाएगी। 3 टू द 6, 3 3 द 9 आयोटा, अंदर मल्टीप्लाई करें 4 टू द 8 आयोटा एंड 4 3 द 12 आयोटा स्क्वायर। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब इन दो अमाउंट को आपस में सॉल्व कर सकते हैं और इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दें। 6 वैसे का वैसे इन दोनों को प्लस कर लेंगे क्योंकि दोनों माइनस की अमाउंट है, माइनस का 17 हो जाएगा। 12 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, 6 माइनस 17, 12 1 जा 12, माइनस का 12। अब 6 और 12 जो है इनके साथ आयोटा नहीं, इनको सेपरेट कर लेंगे। 6 माइनस 12 माइनस 17 आयोटा, 6 माइनस 12 क्या हो जाएगा, माइनस का 6 और माइनस का 17 आयोटा एज इट इज। अब ऊपर हम अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें -6 माइनस 17 आयोटा, अब राइट हैंड साइड का आंसर भी -6 माइनस 7 आयोटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारे पास ये जो है क्वेश्चन प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3, उसमें है Z1 ओवर Z2 होल का कॉन्जुगेट। पहले हम क्या करेंगे, Z1 की वैल्यू पुट करें ओवर Z2 की वैल्यू। पहले हम इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे और जो उनका आंसर आएगा जिसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने सेपरेट किए होंगे और उसके बाद जो हम उसमें से क्या ले लेंगे, उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। पहले Z1 ओवर Z2। अब Z1 की आपको अमाउंट चाहिए जो कि हमारे पास क्या है, यहां से अगर देखें वो हमारे पास क्या है 3 + 4 आयोटा, तो Z1 की अमाउंट हमारे पास 3 + 4 आयोटा पुट कर दी। ओवर में Z2 की अमाउंट हमारे पास क्या है 2 + 3 आयोटा, वो हमने 2 + 3 आयोटा पुट कर दी। अब हमने क्या करना है, नीचे से आयोटा को रिमूव करना है ताकि हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेपरेट हो जाए। तो हम क्या करते होते हैं, जो नीचे वाली अमाउंट है उसका हम कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी। तो 2 - 3 आयोटा के साथ मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड। 3 + 4 आयोटा ओवर 3, 2 + 3 आयोटा हमारे पास सेम टू सेम। अब 2 - 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी हो गया, डिवाइड भी हो गया। अब मल्टीप्लीकेशन का रूल ये है, यहां से 3 लेंगे उसको 2 - 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, और 4 आयोटा लेंगे उसको भी 2 - 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई। नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो फार्मूला a + b और a - b, 2 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। अब 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 आयोटा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 आयोटा स्क्वायर। अब 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर वैसे का वैसे। अब इन दोनों अमाउंट्स को हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इनके साथ आयोटा है। 6 वैसे का वैसे, -9 + 8 आयोटा, तो सिंपल नेगेटिव आयोटा हमारे पास बच जाएगा। अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, -1। नीचे 4 वैसे का वैसे, इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे। 6 माइनस आयोटा, अब 12 1 जा 12 प्लस का 12, 4 9 1 जा 9 प्लस का 9 आ जाएगा। 6 माइनस आयोटा प्लस 12, 4 + 9। अब 6 और 12 को सेपरेट कर लें क्योंकि इनके साथ आयोटा नहीं है, और माइनस आयोटा को सेपरेट कर लें। ओवर में 4 + 9 13, 6 + 12 कितना हो जाएगा हमारे पास 18, माइनस आयोटा एज इट इज, ओवर में 13। अब 18 के ओवर में भी 13 आ जाएगा, इधर इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है, तो 1 के ओवर में भी क्या आ जाएगा 13। तो 8/13 और 1/13 आयोटा, ये हमारे पास क्या होगी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब इसकी राइट हैंड साइड पे अगर जाएं, वो हमारे पहले राइट हैंड साइड पे जाने से पहले हमने क्या करना था, जब इनको डिवाइड करना था, डिवाइड करने के बाद हमने क्या करना था, इस सारी अमाउंट का कॉन्जुगेट भी लेना था। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास इसका आंसर आ गया Z1 ओवर Z2 का, वो है 8/13 आयोटा, 1/13 आयोटा। अब इधर सारी अमाउंट के ऊपर कॉन्जुगेट, इधर भी सारी अमाउंट के ऊपर कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट सॉल्व करेंगे तो जो नेगेटिव अमाउंट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, आयोटा वाली पॉजिटिव के बराबर। तो हमारे पास 8/13 प्लस 1/13 आयोटा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो वो कंप्लीट अब हुई है। अब इसकी राइट हैंड साइड में वो Z1 का कॉन्जुगेट सेपरेट है और Z2 का कॉन्जुगेट सेपरेट है। अब Z1 की अमाउंट क्या थी हमारे पास 3 + 4 आयोटा, ठीक है, उसके ऊपर कॉन्जुगेट सेपरेट। नीचे Z2 की अमाउंट थी 2 + 3 आयोटा, उसके ऊपर कॉन्जुगेट सेपरेट। ऊपर कॉन्जुगेट सॉल्व करेंगे तो 3 - 4 आयोटा, नीचे कॉन्जुगेट सॉल्व करेंगे तो 2 - 3 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन बन गया, तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली अमाउंट है उसका साइन चेंज करेंगे, जो कि क्या हो जाएगा 2 + 3 आयोटा। 2 + 3 आयोटा के साथ मैंने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। आगे मल्टीप्लीकेशन का रूल जो है, हमने यहाँ से फर्स्ट टर्म लेनी है, उसको इस सारी अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई, 3 × 2 + 3 आयोटा,
और फिर सेकंड टर्म लेनी है उसको इस सारी के साथ मल्टीप्लाई, -4 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा। नीचे एक बार माइनस में एक बार प्लस में है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट अमाउंट का स्क्वायर माइनस सेकंड अमाउंट का स्क्वायर। अब हम इसमें से क्या कह सकते हैं, ऊपर वाला जो 3 है वो दोनों अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ भी और 3 के साथ। 3 2 द 6 एंड 3 3 द 9 आयोटा, 4 2 द 8 आयोटा एंड 4 3 द 12 आयोटा स्क्वायर। इस माइनस की वजह से ये साइन भी हमने चेंज कर दी। अब नीचे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर एज इट इज। दो अमाउंट्स आपस में सॉल्व हो सकती हैं कैसे, प्लस का 9 और माइनस का 8 प्लस का आयोटा आ जाएगा। अब 12 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, माइनस का 1। अब हमारे पास क्या हो गया 4, इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे भी आप क्या पुट कर देंगे, माइनस का 1। अब 6 प्लस आयोटा, अब माइनस माइनस प्लस 12, 6 प्लस आयोटा प्लस 12 ओवर में क्या हो जाएगा 4 + 9, 6 प्लस आयोटा प्लस 12 ओवर 4 + 9। यहां पे देखें हमारे पास आ गया 6 प्लस आयोटा प्लस 12 ओवर 4 + 9। अब 6 और 12 को सेपरेट करेंगे क्योंकि इनके साथ आयोटा नहीं है, ये रियल पार्ट्स हैं। 6 + 12 18 हो जाएगा और आयोटा वैसे का वैसे, 4 + 9 13 वैसे का वैसे, ओवर 13 वैसे लिख दें। अब 18 के ओवर में भी 13 आ जाएगा और आयोटा के ओवर में भी क्या आ जाएगा 13, तो 18/13 और 1 ओवर 13 आयोटा। ये हमारे पास कौन सी साइड का आंसर है, राइट हैंड साइड का। अब पीछे हम दोबारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें, वो 8, वो भी क्या हमारे पास 8 ओवर 13 है प्लस 1 ओवर 13 आयोटा। तो हमारे पास दोनों साइडों का जब आंसर सेम आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4, उसमें है Z1 मॉडुलस इज इक्वल टू नेगेटिव Z1 कंजुगेट मॉडुलस। पहले Z1 का हमने मॉडुलस लेना है। Z1 की अमाउंट हमारे पास 3 + 4 आयोटा है। अब इसमें से हमें रियल पार्ट चाहिए और इमेजिनरी पार्ट चाहिए। रियल पार्ट हमारे पास x के बराबर है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास y के बराबर है। रियल पार्ट हमारे पास 3 हो गया और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या हो गया 4। अब फार्मूला क्या है मॉडुलस का, Z मॉडुलस इज इक्वल टू x² + y² होल स्क्वायर रूट। x हमारे पास क्या है 3 जो कि रियल पार्ट के बराबर होता है तो 3 का स्क्वायर, और y जो कि इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है वो 4 है, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो हमारे पास क्या हो गया 25, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड जो है वो नेगेटिव Z1 का कॉन्जुगेट फिर उसका मॉडुलस। पहले हम Z1 लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो आयोटा वाली अमाउंट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ गया 3 - 4 आयोटा। उसके बाद हमने क्या करना था, जो Z1 आया है उसका हमने क्या लेना है, नेगेटिव भी ले लेना है। जब हम इसका नेगेटिव लेंगे तो बाहर माइनस लगाएंगे तो इस सारी अमाउंट का साइन चेंज हो जाएगा, -3 + 4 आयोटा। उसके बाद हमने क्या करना था, इसका मॉडुलस भी करना है। तो हमें इसमें से x की वैल्यू चाहिए जो कि कौन सा पार्ट होता है रियल, और y की वैल्यू चाहिए जो कि कौन सा पार्ट होता है इमेजिनरी। तो x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 4। तो मॉडुलस का फार्मूला है -Z1 कंजुगेट मॉडुलस इज इक्वल टू x² + y²। x -3 का स्क्वायर, y 4 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। -3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 हो जाएगा। 9 + 16 25, 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब हमारे पास ये राइट हैंड साइड का आंसर 5 आया है। पीछे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर अगर आप देखें तो वो भी कितना आया था 5। तो हम क्या कह सकते हैं, हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, Z2 का डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z2। अब देखें Z2 का डबल कॉन्जुगेट लेना है। पहले Z2 लिखें, 3 + 2 आयोटा है उसकी अमाउंट। अब इसका सिंगल जब कॉन्जुगेट लेंगे, 3 + 2 आयोटा का जब कॉन्जुगेट को सॉल्व करेंगे 3 - 2 आयोटा हो जाएगा। जो हमारे पास कॉन्जुगेट है उसका दोबारा कॉन्जुगेट लें, 3 - 2 आयोटा का दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे। ये नेगेटिव का था, किस में कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। तो हमारे पास ये किसका आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड किसके बराबर है, Z2 के बराबर, वो हमारे पास 3 + 2 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 3 + 2 आयोटा, राइट हैंड साइड का आंसर भी 3 + 2 आयोटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारे पास दोनों साइडों का आंसर बराबर आ गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास पार्ट नंबर 6 है इसका, Z1 × Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब पहले हम Z1 लेते हैं जो कि 3 + 4 आयोटा है। लेफ्ट हैंड साइड Z1 × Z1 कॉन्जुगेट। पहले
हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले हमें z1 की वैल्यू चाहिए जो कि हमारे पास ये है, फिर z1 का कॉन्जुगेट चाहिए। तो 3 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 3 - 4 आयोटा। इसके बाद अब हमने z1 और z1 के कॉन्जुगेट को क्या करना है, मल्टीप्लाई। पहले z1 की वैल्यू वो 3 + 4 आयोटा है और z1 के कॉन्जुगेट की वैल्यू 3 - 4 आयोटा। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 आयोटा का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर। अब हमारे पास इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस का 1 पुट करें, 9 वैसे का वैसे 16 1 जा 16, 9 + 16 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना आ गया 25। अब इसकी राइट हैंड साइड में क्या है, z1 की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। पहले हम z1 ले लेते हैं, वो 3 + 4 आयोटा। x की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 3 जो कि रियल पार्ट होता है, y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 4 जो कि हमारे पास कौन सा होता है इमेजिनरी पार्ट। तो कॉन्जुगेट का फार्मूला मॉड्यूलस का फार्मूला क्या है, x² + y²। x की जगह पे 3 उसका स्क्वायर, y की जगह पे 4 उसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, होल स्क्वायर रूट एज इट इज। 9 + 16 25, 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5। ऊपर क्या गिवन है कि z1 जो हमारे पास है या है उसके मॉड्यूलस का हमने स्क्वायर लेना है, तो z1 का मॉड्यूलस है, इसके ऊपर भी स्क्वायर, उधर 5 के ऊपर भी स्क्वायर। z1 का मॉड्यूलस का स्क्वायर एज इट इज, 5 का स्क्वायर 25। ये हमारे पास किस साइड का आंसर आ गया, राइट हैंड साइड का 25 है। ऊपर देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 25 है। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट अगर हम प्रोसीड करें तो उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी इसी तरह के हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। एक z1 जो हमारे पास गिवन है वो 5 + 4 आयोटा है और z2 जो हमारे पास 3 + 2 आयोटा है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, z1 × z2। पहले z1 की वैल्यू पुट करें, फिर z2 की वैल्यू, और इनको मल्टीप्लाई करना है। 5 के साथ क्या आ जाएगा 3 + 2 आयोटा, पहली टर्म के साथ सारी अमाउंट, फिर दूसरी टर्म के साथ भी सारी अमाउंट। 5 3 = 15, 5 2 = 10, 4 3 = 12 आयोटा, 4 2 = 8 आयोटा स्क्वायर। इन दो टर्म्स को देखें आयोटा वाली हैं, इनको प्लस कर सकते हैं, ये वैसे का वैसे 15 10 + 12 22 8 आयोटा स्क्वायर की जगह पे आपको क्या पुट करेंगे माइनस का 1। 15 + 22 आयोटा वैसे का वैसे 8 1 = 8 माइनस का 8। अब 15 और 8 को सेपरेट कर लें क्योंकि इनके साथ आयोटा नहीं है, रियल पार्ट्स हैं, सेपरेट कर लें। 15 - 8 7 आ जाएगा, प्लस 22 आयोटा एज इट इज। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा पार्ट है z1 और z2 को डिवाइड करना है। पहले z1 की अमाउंट देखें, वो हमारे पास ऊपर क्या गिवन है 5 + 4 आयोटा, 5 + 4 आयोटा हमने पुट कर ली, और नीचे z2 की अमाउंट चाहिए हमें जो कि हमारे पास ऊपर क्या गिवन है 3 + 2 आयोटा। वो इसमें अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये डिवीजन की टर्म में आ गए 5 + 4 आयोटा ओवर 3 + 2 आयोटा। अब हमने जब फ्रैक्शन आई हो तो उसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने का तरीका क्या है कि नीचे वाली अमाउंट का आप कॉन्जुगेट लेके उसके साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। 5 + 4 आयोटा ओवर 3 + 2 आयोटा क्या हो जाएगा 3 - 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी हो गया, डिवाइड। आगे मल्टीप्लीकेशन का रूल है, 5 के साथ 3 - 2 आयोटा और 4 आयोटा के साथ भी 3 - 2 आयोटा। नीचे एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। अब हम इसमें से क्या करेंगे, अगर आप इसको आगे देखें तो ऊपर वाली अमाउंट जो है वो अंदर हमने मल्टीप्लाई करनी है। किस चीज को मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास जो गिवन है ऊपर वाला जो 5 है वो 5 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गए 15, 5 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गए 10, अब 4 अंदर मल्टीप्लाई हो गए 12 आयोटा और 4 अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए 8 आयोटा का स्क्वायर। अब नीचे क्या था 3 का स्क्वायर, वो हमारे पास क्या हो जाएगा 9, और क्या था 2 आयोटा का स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा 4 आयोटा का स्क्वायर। अब हम इसमें से देखते हैं ऊपर वाली दो अमाउंट्स, इनको देखें। हमारे पास क्या है माइनस का 10 और प्लस का 12, तो सिंपल 2 आयोटा बच जाएगा, प्लस 15 वैसे का वैसे। अब 8 वैसे का वैसे इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस का 1 पुट कर दें। 15 + 2 आयोटा 8 1 = 8 प्लस का 8 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब 15 और 8 को सेपरेट कर लें क्योंकि इनके साथ आयोटा नहीं है, तो 15 + 8 और प्लस 2 आयोटा वैसे। अब 9 + 4 कितना हो जाएगा 13, 15 + 8 23 प्लस 2 आयोटा ओवर 13 एज इट इज। 13 के 23 के ओवर में भी 13 आ जाएगा, अब 2 के ओवर में भी 13 आयोटा वैसे का वैसे हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3, z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। क्या करेंगे, z1 का कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास 3 + 2 आयोटा, उसके ऊपर कॉन्जुगेट सेपरेट। z2 5 + 4 आयोटा, उसके ऊपर कॉन्जुगेट सेपरेट। पहले कॉन्जुगेट सॉल्व करें, 3 + 2 आयोटा
इंटू 5 माइनस 4 आयोटा। आगे मल्टीप्लीकेशन का मेथड है जैसे हमने पहले किया हुआ है, पहली टर्म के साथ ये सारी अमाउंट 5 माइनस 4 आयोटा, दूसरी टर्म के साथ भी ये सारी अमाउंट। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 5 15, 3 4 12 आयोटा, 2 5 10 आयोटा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 4 8 आयोटा स्केयर। इन दोनों को सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, माइनस का 22 आयोटा स्केयर की जगह पे माइनस का 1 पुट कर दें, 15 एज इट इज माइनस 22 आयोटा एज इट इज, 8 1 8 प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 22 आयोटा माइनस 8। अब 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्यों कि हमारे पास ये रियल पार्ट है ये भी रियल पार्ट है, इनको सेपरेट करके सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और माइनस 22 आयोटा हमारे पास क्या आ जाएगा एज इट इज। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 वो है Z1 इंटू Z2 होल का मॉडुलस। पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन का रूल मैंने आपको बताया हुआ है, पहले जो हमने किया हुआ है 5 के साथ ये सारी टर्म्स आ जाएंगी और फिर 4 आयोटा के साथ सारी टर्म्स आ जाएंगी। सिंपली सॉल्व करते जाएं, 5 3 15, 5 2 10 आयोटा, अब 4 3 12 आयोटा, 4 2 8 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, इन दो अमाउंट्स को प्लस कर लेंगे, प्लस का 22, 15 वैसे का वैसे, अब 8 वैसे आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस का 1 पुट कर लें, 15 प्लस 22 माइनस 8, 15 एज इट इज और 8 इसके साथ आ जाएगा 15 के साथ, क्योंकि ये हमारे पास रियल पार्ट्स हैं, प्लस 22 आयोटा हमारे पास एज इट इज। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 माइनस 22 आयोटा। अब हमने करना क्या था, जो हमारे पास इसका आंसर आना है इस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने उसका क्या करना है मॉडुलस करना है। तो हमारे पास Z1 और Z2 का आंसर जो है वो 7 माइनस 22 आयोटा। अब हमें इसे रियल पार्ट जो है वो x के बराबर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर लेंगे, y के बराबर। तो x बराबर 7 और इमेजिनरी पार्ट बराबर माइनस 22। तो Z1 Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x उसकी जगह पे 7 उसका स्क्वायर, y माइनस 22 उसका स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 हो जाता है, 22 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाता है 464। दोनों को अगर ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 513। तो 513 का स्क्वायर रूट हमारे पास ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा रेज टू पावर माइनस 1। पहले z लिखें, 2 प्लस 7 आयोटा रेज टू पावर माइनस 1। अब पहले हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे, उठा के कहां पे ले आए ओवर में लेके हैं, तो क्या हो जाएगा 1 बाय 2 प्लस 7 आयोटा। अब फ्रैक्शन बन गई, तो नीचे वाली अमाउंट का आप कॉन्जुगेट लेंगे 2 प्लस 7 आयोटा, उसके साथ हम 2 माइनस 7 आयोटा हो जाएगा उसका कॉन्जुगेट, उसके साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे, 1 ओवर 2 प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 2 माइनस 7 आयोटा। ऊपर वाली अमाउंट 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, वही 2 माइनस 7 आयोटा रहेगी, नीचे एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो 2 का स्क्वायर अलहदा और 7 आयोटा का स्क्वायर अलहदा। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49 आयोटा स्क्वायर एज इट इज। 2 माइनस 7 आयोटा, 2 का स्क्वायर 4 आ गया था, अब 49 एज इट इज, इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस का 1 पुट कर दिया है हमने, 2 माइनस 7 आयोटा सेम। अब हमारे पास क्या है नीचे, इस नेगेटिव और नेगेटिव दोनों मल्टीप्लाई होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे पॉजिटिव, 2 माइनस 7 आयोटा सेम, 4 प्लस 49 कितना हो जाएगा 53, 2 के ओवर में भी 53 और 7 के ओवर में भी 53 आयोटा एज इट इज। अब हमने इसमें से रियल पार्ट बताना था z का, रियल पार्ट क्या है z का, जिसके साथ आयोटा नहीं है, तो 2 बाय 53 इज रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा होता है, तो माइनस 7 बाय 53 हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया किसका z का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमारे पास दो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, जिसमें हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है एक w है, हमने उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहली इक्वेशन है आयोटा z प्लस 2 माइनस 7 आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। दूसरी अमाउंट है आयोटा z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा। अब देखें हमने करना क्या है, ऐसे इनको सॉल्व करना है कि एक अमाउंट जो है वो खत्म हो जाए, यानी कि या तो z वाली अमाउंट खत्म हो जाए या तो w वाली खत्म हो जाए, ताकि एक वैल्यू हमारे पास आ जाए। अब देखें अगर इस आयोटा z में से ये आयोटा z माइनस हो जाए तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ w वाली अमाउंट बच जाएंगी जिसमें से हम इस w को फाइंड आउट कर सकेंगे। तो हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं। पहले हम इक्वेशन 1 ऊपर लिखते हैं, आयोटा z प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 4
प्लस 1 अयोटा ओवर में अयोटा जी प्लस 3 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू 3 प्लस 3 अयोटा। अब माइनस करना था, इधर माइनस लगाएंगे, ये प्लस था कि इसमें कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे ये प्लस था माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस के में। अब अयोटा जी से अयोटा जी कट गया। अब इस वाली अमाउंट में से क्या करेंगे हम, इस वाली अमाउंट को माइनस करेंगे। 2 माइनस अयोटा इंटू डब्ल्यू माइनस 3 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू। इस सारी अमाउंट में से इस सारी अमाउंट को हमने माइनस की टर्म में लिख दिया, क्योंकि माइनस वैसे तो नहीं होती। अब 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1। अब प्लस का 1 अयोटा माइनस का 3 अयोटा, तो माइनस का 2 अयोटा हो जाएगा। अब हमने करना क्या है, ये जो W है अंदर 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करें, अयोटा के साथ भी, 2 मल्टीप्लाई बाय W अयोटा, 2 मल्टीप्लाई अयोटा मल्टीप्लाई बाय W अयोटा W। अब ये वाला जो अयोटा है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस माइनस की वजह से ये वाला साइन भी चेंज हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय W W, 3 मल्टीप्लाई बाय W मल्टीप्लाई बाय अयोटा अयोटा W माइनस अयोटा W। अब W वाली अमाउंट को सेपरेट कर लें, जिनके साथ सिर्फ W है, अयोटा नहीं है। 2W और माइनस 3W मैंने सेपरेट कर लिया, और माइनस अयोटा W और माइनस अयोटा W मैंने सेपरेट कर लिया। आगे 1 माइनस 2 अयोटा सेम टू सेम आता जाएगा। अब ये दोनों अमाउंट्स देखें, प्लस का 2 माइनस का 3 माइनस का 1 W। अब माइनस का 1 अयोटा माइनस का 1 अयोटा माइनस का 2 ओमेगा W माइनस का 2W अयोटा 1 माइनस 2 अयोटा सेम। अब इन दोनों अमाउंट में से माइनस का W मैंने कॉमन ले लिया, इधर से बच गया 1, इधर से बच गया 2 अयोटा। अब चूंकि बाहर माइनस आ गए, अंदर इसका साइन भी प्लस में हो जाएगा, इसका भी साइन प्लस में हो, 1 माइनस 2 अयोटा सेम टू सेम। अब ये सारी अमाउंट इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड, तो माइनस का W बराबर क्या हो गया 1 माइनस 2 अयोटा और 1 प्लस 2 अयोटा। अब हमने फ्रैक्शन को रिमूव करना है, तो क्या करेंगे, जो हमारे पास 1 प्लस 2 अयोटा है इसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 अयोटा। तो 1 माइनस 2 अयोटा के साथ हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अगर आप अपनी अमाउंट को देखेंगे, हमारे पास क्या अमाउंट है 1 माइनस 2 अयोटा ओवर हमारे पास है 1 प्लस 2 अयोटा, तो नीचे वाली अमाउंट का कॉन्जुगेट लेके मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया। अब देखें माइनस का W वैसे का वैसे इधर साथ आता जाएगा, 1 माइनस 2 अयोटा इंटू 1 माइनस 2 अयोटा। मल्टीप्लीकेशन का रूल अप्लाई कर लें, 1 इंटू 1 माइनस 2 अयोटा और माइनस 2 अयोटा इंटू 1 माइनस 2 अयोटा। 1 मल्टीप्लाई होगा, 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2 अयोटा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 प्लस हो जाएगा। नीचे एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो फर्स्ट अमाउंट का स्क्वायर माइनस सेकंड अमाउंट का स्क्वायर। अब नीचे हमने करना क्या है, नीचे वाली अमाउंट 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 अयोटा स्क्वायर वैसे का वैसे। ये दोनों अमाउंट अयोटा वाली हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 अयोटा, इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस का 1 पुट कर दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 अयोटा प्लस 4 इंटू माइनस 1। अब इस वाले अयोटा की जगह पे भी माइनस का 1 पुट कर दें, 1 माइनस 4 अयोटा। अब 1 माइनस 4 अयोटा सेम, 4 1 जा 4 माइनस का 4। अब 1 माइनस माइनस प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा 4। अब 1 में से 4 को सेपरेट कर लें, माइनस कर लेंगे, 1 और माइनस का 4 अयोटा सेपरेट, क्योंकि इसके साथ अयोटा नहीं। 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5, 1 माइनस 4 माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 4 अयोटा सेम ओवर में 5 वैसे का वैसे। अब ये जो 5 है माइनस 3 के ओवर में भी आ जाएगा और किसके ओवर में आ जाएगा 5 के ओवर में भी आ जाएगा, माइनस 3 ओवर 5 माइनस 4 ओवर 5। अब ये जो माइनस इधर गिवन है, जो ऊपर वाला W था, हमने उसको उठा के नीचे वैसे लिख लिया। अब ये माइनस जो है हमने क्या करना है, दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना। जब दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, इसके बाहर आ जाएगा माइनस, इधर भी माइनस दिया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इधर भी इसके बाहर नेगेटिव ले लिया। अब इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, तो 3/5 प्लस 4/5 अयोटा, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई W की। अब ये W की वैल्यू है जो हमारे पास इक्वेशन थी, इक्वेशन 1 और 2, उनमें से किसी भी एक के अंदर पुट कर देंगे। अभी हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपके सामने मैंने ऊपर लिखी हुई है, आप यहां से देखें इक्वेशन 1 और 2। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो W की वैल्यू है मेरे पास है ये 3/5 अयोटा प्लस 4/5 अयोटा, मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। ये वाली इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिख लिया, अयोटा जी प्लस 2 माइनस अयोटा इंटू W इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। उसकी जगह पे मैंने क्या पुट करना है, जो मेरे पास वैल्यू गिवन है W की,
इस W की जगह पे वैल्यू आ जानी, बाकी ये सारी वैल्यू वैसे की वैसे 3/5 4/5 आयोटा 4 प्लस आयोटा सेम टू सेम। अब आप क्या करेंगे, आयोटा जी सेम 2 माइनस आयोटा सेम। अब इन दोनों अमाउंट का एलसीएम क्या आ जाएगा 5। 5 को एक बार लिख लें, ऊपर 3 प्लस 4 आयोटा। अब ये आपस में प्लस नहीं हो सकते, क्यों, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। सिंपल वैसे लिख देंगे। ओवर में क्या आ गया, इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। अब ओवर में सिंपल 5 आया इस सारी अमाउंट के, इसके ओवर में 1 है, इसके ओवर में भी 1 है। जब फ्रैक्शन आ जाए उनको खत्म करने के लिए सिंपल एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एलसीएम कितना आया 5। तो पहली अमाउंट को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई, इस दूसरी अमाउंट को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई, और लास्ट अमाउंट को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई। 5 मल्टीप्लाई बाय आयोटा जी 5 आयोटा जी। अब ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया। 2 माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा। अब ये जो 5 है अंदर मल्टीप्लाई होगा, 5 4 द 20 और 5 1 द 5 आयोटा। अब 5 आयोटा जी सेम। अब ये जो 2 है इस पर ये दोनों अमाउंट के दरमियान में मल्टीप्लाई है, इन पर मल्टीप्लीकेशन का रूल अप्लाई करना। इधर मैंने ब्रैकेट लगा ली, 2 के साथ ये सारी अमाउंट 2 इंटू 3 प्लस 4 आयोटा, फिर माइनस आयोटा के साथ भी ये सारी अमाउंट आ जाएगी 3 प्लस 4 आयोटा 20 प्लस 5 आयोटा एज इट इज। अब 5 प्लस जी आयोटा सेम, 2 3 द 6 2 4 द 8 आयोटा। आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 4 आयोटा स्क्वायर, 20 प्लस 5 आयोटा सेम। अब हम क्या करेंगे, 5g आयोटा सेम। अब ये 6 सेम, इन दोनों को अगर माइनस कर लें क्योंकि सेम अमाउंट्स हैं तो 5 आयोटा आ जाएगा। इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस का 1 पुट कर दें, 4 इंटू माइनस 1 20 प्लस 5 आयोटा सेम। 5g आयोटा प्लस 6 प्लस 5 आयोटा 4 1 4 प्लस का 4 20 प्लस 5 आयोटा सेम। अब 5g आयोटा, अब 6 और 4 को प्लस कर लेंगे क्योंकि ये रियल अमाउंट्स हैं तो 10 हो जाएगा प्लस 5 आयोटा सेम। 5g आयोटा वैसे का वैसे, आगे 20 प्लस 5 आयोटा वैसे, ये 10 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, ये 5 आयोटा प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, 5g आयोटा सेम 20 और 10 को सेपरेट कर लें, 20 माइनस 10, और फिर 5 आयोटा और माइनस 5 आयोटा को सेपरेट कर लें, प्लस 5 आयोटा और माइनस 5 आयोटा कैंसिल हो गया तो 10 माइनस 20 कितना हो गया 10, और 0 आयोटा सेम, इधर 5g आयोटा हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल सिर्फ 10 आ गया हमारे पास। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इस g की, तो 5 आयोटा हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 10 बाय 5 5 1 जा 5 2 जा, तो 2 बाय हमारे पास क्या आ गया आयोटा। अब इस 2 बाय आयोटा में से हमने जो नीचे वाला आयोटा है उसको खत्म करना है, तो नीचे वाली जो अमाउंट है उसके साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे डिवाइड भी। तो 2 बाय आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 बाय आयोटा, आयोटा बाय आयोटा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा हमारे पास कितना हो जाएगा 2 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, ऊपर 2 आयोटा वैसे ही नीचे आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस का मान, तो जी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई माइनस का 2 आयोटा। पीछे हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू क्या आई थी वो देख लें, हमारे पास आई थी 3 प्लस 5 आयोटा, 3 प्लस 5 3 बाय 5 प्लस 4 बाय 5 आयोटा, और हमारे पास यहाँ पे जो जी की वैल्यू जो आ गई है वो कितनी आ गई माइनस का 2 आयोटा। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 9, उसमें हमारे पास हमने इसको सॉल्व करना है और ए बी की वैल्यू निकालनी है। 3 माइनस 4 आयोटा इंटू ए प्लस बी आयोटा, मैंने इक्वेशन लिख ली है 3 माइनस 4 आयोटा ए प्लस बी आयोटा, ए प्लस बी आयोटा को इधर रहने दे, 3 माइनस 4 आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, इधर इसके साथ 0 है तो सिंपल 1 लिख ले 3 माइनस 4 आयोटा। अब फ्रैक्शन बन गई है तो नीचे वाली अमाउंट का कंजुगेट लेके उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दें डिवाइड भी कर दें, ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 3 माइनस प्लस 4 आयोटा सेम रहेगा, नीचे एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। अब हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा सेम, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आयोटा स्क्वायर है एज इट इज। अब यहां से आगे आप लेके देखेंगे 3 प्लस 4 आयोटा हमारे पास एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9 16 वैसे, इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस का 1 पुट कर दें, 3 प्लस 4 आयोटा एज इट इज रहने दें, 9 और माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा, 3 प्लस 4 आयोटा एज इट इज, 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा हमारे पास 25। नेक्स्ट हम अगर इसमें से देखें जो 25 और 3 के ओवर में भी आ जाएगा हमारे पास और 4 के ओवर में भी आ जाएगा, तो a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 3 बाय 25 देन 4 बाय 25 आयोटा।
अब हम इसमें से करेंगे क्या, इधर से रियल पार्ट जो है वो a है, रियल पार्ट को रियल के बराबर और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के बराबर, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, हकीकी और गैर हकीकी हिस्सों का मुवाजना करना है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 3/5 और b बराबर क्या 3/25 और b बराबर कितना हो जाएगा 4/25। तो ये a और b की वैल्यू मिल गई। इसी तरह सेम हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, 3 - 2 आयोटा x प्लस y आयोटा इंटू 2x - 2 y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। इधर मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या है कि 3 को x के साथ इस सारी अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा और -2 आयोटा के साथ भी x प्लस वाई आयोटा आ जाएगा। आगे ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई होके 2x और इसके साथ मल्टीप्लाई होके 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1, सेम टू सेम। अब ये जो 3 है अंदर मल्टीप्लाई होगा 3x, 3 मल्टीप्लाई बाय y 3y आयोटा, 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय x 2x आयोटा, 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2y आयोटा का स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इस 2x इधर प्लस हो रहा था इधर आके माइनस, 4y आयोटा इधर माइनस हो रहा था इधर आके प्लस, उधर हमने सिर्फ क्या रहने दिया 2 आयोटा -1। अब x वाली अमाउंट सेपरेट कर लें, 3x और -2x सेपरेट कर लिया जिनके साथ आयोटा नहीं है। अब 2x आयोटा और प्लस 3y आयोटा, अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करें और 4y आयोटा वैसे का वैसे, और 3x में से 2x निकालेंगे सिंपल x आ जाएगा, 2x आयोटा वैसे का वैसे। अब 3y आयोटा और 4y आयोटा कितना हो जाएगा 7y आयोटा। अब 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 2y। अब ये वाला पार्ट हमारे पास क्या है x और ये वाला क्या है 2y, दोनों के साथ आयोटा नहीं, इनको अलहदा कर लें क्योंकि ये रियल पार्ट्स हैं, इनके साथ आयोटा नहीं। आगे हमारे पास 2 आयोटा -1 था, इनको मैंने चेंज करके माइनस का 1 वैसे लिख दिया और 2 आयोटा के साथ कोई साइन नहीं है प्लस लगा रहे। अब हमारे पास क्या है, ये पार्ट सेपरेट हो गए, -2x आयोटा प्लस 7y आयोटा सेम टू सेम। अब यहां से x प्लस 2 आयोटा अलहदा हो गया, इन दोनों अमाउंट में से यहाँ पे माइनस था लेकिन मैंने ये जो माइनस अंदर ले लिए तो बाहर मुझे क्या लिखना पड़ेगा प्लस लिखना पड़ेगा, 2x प्लस 7y, इन दोनों का आयोटा बाहर आ गया। अब यहाँ पे अगर देखेंगे हमारे पास एक पार्ट जो है इसके साथ आयोटा नहीं है, एक पार्ट के साथ आयोटा है, इधर एक पार्ट के साथ आयोटा नहीं है, एक के साथ आयोटा है। तो ये वाला रियल पार्ट है, इधर से ये वाला रियल पार्ट है, रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, सो x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, -2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने इस तरह सॉल्व करना है कि हमारे पास किसी भी एक इक्वेशन में या तो x का कोएफिशिएंट या तो y का कोएफिशिएंट बराबर हो। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ पे 2 है। हम चाहते हैं कि इसका जो है वो क्या आ जाए 2 आ जाए, ताकि इस 2x को और माइनस के 2x को हम कट कर सकें और हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाए। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन 1 है उसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सारी इक्वेशन 1 लिख के x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, इसके बाहर मैंने 2 लिख दिया। अब 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय 4y, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 2। अब इन दोनों इक्वेशन को देखें, इक्वेशन नंबर 3 और 2, इधर माइनस का 2x है इधर प्लस का 2x, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये और ये कट जाएगा तो सिंपल y बच जाएगा। तो हम इसमें से अब करेंगे क्या, इक्वेशन नंबर हमारे पास जो 3 है और इक्वेशन नंबर जो है हमारे पास कौन सी है 2, इन दोनों को ऐड कर देंगे बाय एडिंग 3 एंड 2 एंड 3। पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखें, ये हमारे पास -2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2, इसके साथ मैंने लिखनी इक्वेशन नंबर 3 जो कि क्या है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2, तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2 ऐड करना है। तो क्या करेंगे हम, सीधी सीधी एडिशन है, माइनस का 2x और प्लस का 2x कैंसिल हो गया, 7 प्लस 4 कितना 4 प्लस 7 हमारे पास कितना हो जाएगा 11y। अब ये जो हमारे पास 11 है प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, अब ये 11 उधर जाके डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0, ये y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू है उसको किसी इक्वेशन में पुट कर दें। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं जो कि मेरे पास पीछे क्या थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1 अगर यहां से देखें वो क्या है हमारे पास x प्लस
x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। अब x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। अब y की जगह पे आप 0 पुट करेंगे। x प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे 0 जब आ गया तो ये 0 हो जाएगा। हमारे पास x इज इक्वल टू -1 हो गया। अब हमारे पास ये एक्सरसाइज नंबर 1 जो कि हमारे पास कंप्लीट हो गई है। अब हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 की फर्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।